गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में आकृतियों के बारे में जानकारी लेंगे। आकृतियाँ क्या होती हैं? आकृतियाँ वे होती है बच्चों जो जिनमें कुछ आकार लेता है। ऐसी वस्तुएं जो कुछ एक अपना निश्चित आकार लिए हुए होती है उन्हें हम आकृतियाँ कहते हैं। जो वस्तुएं या जो अपना कुछ एक निश्चित आकार लिए होती है उन्हें हम आकृतियाँ कहते हैं। अब निश्चित आकार कैसे बच्चों? जैसे यह क्या है? यह एक गोला है, इसका भी एक निश्चित आकार है, ये गोला है, ठीक है। और ये इसकी आकृति ऐसी होती है, कुछ आकृति गोल होती है, कुछ आकृति इस तरह की होती है, कुछ आकृति चौकोर होती है, कुछ आकृति कैसी होती है? चौकोर, कुछ होती है आयताकार। इन सबको हम क्या कहते हैं? आकृतियाँ। ये सब आपको क्या दिख रही है? आकृतियाँ। ये गोला है, ये त्रिभुज है, ये चौकोर है, ये आयताकार है, ठीक है बच्चों। ये अंडाकार आकृति है, कैसी है? अंडे की तरह है, तो इसलिए ये अंडाकार है। और ये इस तरह की आकृति को आप बेलनाकार कहते हो। क्या कहते हो? बेलनाकार। बेलन की तरह होती है तो इस आकृति को हम बेलनाकार कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये ऐसी आपने देखी होगी, ये आकृतियों से ही मिलके बच्चों वस्तुएं बनती है। आकृतियों से ही ये क्या है? शंकु या टोपी। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? शंकु या टोपी। तो आपने देखा कि ये कुछ बच्चों ये सीधी लकीरें होती हैं, लाइनें, कुछ टेढ़ी मेढ़ी होती है आकृतियाँ, कुछ कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ। तो बच्चों आपने देखा होगा, सबसे पहले हम इसको, अगर आप छोटा बच्चा बोलेगा तो इसको गोला भी बोल सकते हैं, गोला भी बोल सकते हैं। अब बच्चों इस गोल आकृति को आपने ऐसी आकृतियों की कौन कौन सी वस्तुएं जो अपने दैनिक जीवन में देखी है? तो गोल आकृति की बच्चों आपने देखा होगा, आकाश में सूरज गोल होता है, मम्मी की रोटी गोल होती है, ठीक है। पैसा होता है वो गोल होता है, मम्मी की चूड़ी जो होती है वो भी गोल होती है, दादाजी का जो ये चश्मा होता है वो भी गोल होता है, ठीक है। आपकी साइकिल के पहिए गोल होते हैं, ठीक है। कार के पहिए गोल होते हैं, ट्रेन, हवाई जहाज आदि के पहिए भी कैसे होते हैं? गोल। बच्चों ऐसी आकृतियाँ आपने, इस आकृति को हम त्रिभुज आकृति भी कहते हैं। इस आकृति के बच्चों आपने पहाड़ आदि देखे होंगे, ठीक है। पहाड़, पर्वत इस प्रकार की आकृति के होते हैं। बच्चों ये चौकोर होता है, इस आकृति का आपने देखा होगा, हम सबके घर में चौकी होती है, चौकी इस प्रकार की होती है। कैरम बोर्ड इस प्रकार का होता है बच्चों, आप लूडो खेलते हो वो बिल्कुल चौकोर होता है, ठीक है। यह आयताकार आकृति होती है बच्चों। आपके घर के दरवाजे की आकृति, खिड़कियाँ, ये सब आयताकार होती है। ये अंडाकार आकृति होती है बच्चों। ये कैसी आकृति होती है? अंडाकार, ओवल शेप, इस आकृति को। तो ऐसा क्या होता है? अंडा भी इस प्रकार का होता है। अंडा भी किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। इस प्रकार के मनुष्यों के चेहरे भी इस प्रकार के होते हैं। ये बेलनाकार आकृति होती है बच्चों। आपने घर में देखा होगा बेलनाकार, यानी पाइप की आकृति ऐसी होती है। पाइप्स जो होते हैं नल के वो बेलनाकार होते हैं। डंडा बेलनाकार आकृति में आता है। दादाजी का जो डंडा होता है वो भी बेलनाकार। हमारी रसोई गैस का जो सिलेंडर होता है वो भी बेलनाकार आकृति का होता है। आपकी माता जी जिससे रोटी बनाती है बेलन, वो भी बेलनाकार आकृति का होता है। ये बच्चों शंख की तरह आकृति होती है, इसको तो हम इसको शंकु आकार
कहते हैं। ये सीधी सरल रेखा की तरह इसकी आकृति है, ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है। तो बच्चों देखा आपने आकृतियाँ किस प्रकार की होती है और इन आकृतियों का क्या क्या होता है। तो बच्चों आज हम इन्हीं आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी आकृति कैसी होती है और उसके उदाहरण भी हम पढ़ेंगे। और बच्चों इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां, कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां। सबसे पहले नंबर पे बच्चों आता है गोल। इसको हम क्या कहते हैं? गोला या वृत्त। इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त। इसको वृत्त या गोला बोल सकते हैं, गोला का। बच्चों ऐसी आकृतियां कौन कौन सी, इसके उदाहरण बताना कौन कौन से होते हैं? जैसे गेंद आपने देखी होगी, गोल होता है। सूरज, आकाश में सूरज है जो गोल होता है। चूड़ी और घर में रोटी भी मम्मी कैसी बेलती है? गोल। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। वृत्त या गोलाकार आकृतियां इनसे बनती है। दूसरा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वर्गाकार आकृति। क्या बोलते हैं? वर्गाकार। इसको हम बोलते हैं वर्गाकार। ये कैसी आकृति है बच्चों? वर्गाकार। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? बताओगे कैसी आकृतियां होती है? चौकी, वर्गाकार होती है। लूडो, शतरंज, ये सब कैसे होते हैं? वर्गाकार। चौकी, लूडो, शतरंज ये सब क्या होती है? वर्गाकार होती है। ये बच्चों जिसकी ये भुजाएं ऐसे आमने सामने से बराबर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? आयताकार। क्या कहते हैं? आयताकार। ये आयताकार आकृति होती है। आयताकार आकृति होती है बच्चों। आप ये ब्लैक बोर्ड ही अपना देखो, आयताकार है ना? आपके स्कूल का ब्लैक बोर्ड, खिड़की दरवाजे, टेबल आदि सब आयताकार होते हैं। ये सब क्या होते हैं? आयताकार होते हैं। तीसरे नंबर पे होता है त्रिभुजाकार। ये क्या होता है? त्रिभुजाकार। इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति कैसे होती है? आप देखोगे बच्चों, पर्वत, पहाड़ ये सब त्रिभुजाकार के होते हैं। पर्वत, पहाड़,
पर्वत, पहाड़, ये सब त्रिभुजाकार होती है। सैंडविच भी त्रिभुजाकार होता है। सैंडविच भी त्रिभुजाकार होते हैं। सैंडविच होता है बच्चों, आप खाते हो ब्रेड सैंडविच, वो भी त्रिभुजाकार होता है। तो ये आकृतियां देखिए बच्चों, वृत्त या गोलाकार आकृतियां बहुत सी होती है, जैसे गेंद, सूरज, चूड़ी, रोटी, और भी होती है, दादाजी का चश्मा, ठीक है। वर्गाकार में चौकी, लूडो, शतरंज, और भी आकृतियां होती है। आयताकार, ब्लैक बोर्ड, खिड़की, दरवाजे, टेबल, ये सब आयताकार आकृतियां। त्रिभुज में आपने देखे होंगे बच्चों, ये पहाड़, पर्वत, सैंडविच आदि ये सब त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। अब वो है बच्चों, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अंडाकार। चार्ट तो बताई दिए। अब ये है बच्चों, पांचवा है अंडाकार आकृति। ये इसको आकृति को क्या कहते हैं? अंडाकार। अंडे की तरह होती है, इसलिए इसको अंडाकार बोलते हैं, अंडाकार। ऐसी आकृतियां कैसी होती है? जैसे अंडा, आपने देखा होगा अंडा ऐसा ही होता है, ठीक है। मनुष्य के चेहरे, मानव चेहरे भी अंडाकार आकृति के होते हैं। मानव चेहरे इस प्रकार के होते हैं, आदि अंडाकार होते हैं। बच्चों, ये बेलनाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? ये बेलनाकार। इस आकृति को हम बेलनाकार आकृति बोलते हैं। ये होती है बेलनाकार। बेलनाकार आकृति, इसको हम क्या बोलते हैं? बेलनाकार आकृति को, बेलन की तरह जो आकृति होती है वो बेलनाकार आकृति होती है। जैसे डंडा, पाइप, डंडा, पाइप, ये सब क्या होते हैं? बेलनाकार। और बेलन, ये भी बेलनाकार होता है। गैस सिलेंडर बेलनाकार आकृति का होता है बच्चों। क्या क्या देखते हैं हम? गैस सिलेंडर, ये सब बेलनाकार आकृति के होते हैं। ये सब क्या होते हैं? बेलनाकार आकृति के होते हैं। एक होती है बच्चों ये शंकु। कैसी आकृति होती है? इसको शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु। शंकु, शंकु, शंख होते हैं बच्चों। शंख आपने देखे होंगे, ऐसी आकृति के होते हैं। शंख, टोपी, इस प्रकार के होते हैं। शंख, टोपी आदि इस प्रकार के होते हैं बच्चों। आठवीं आकृति होती है आपके ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है। ऐसी जो आकृति होती है इसको टेढ़ी मेढ़ी आकृति बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ठीक है। इस तरह की आकृति किसमें होती है? रेल लाइनें बच्चों, रेल लाइनें होती है टेढ़ी मेढ़ी। रेल लाइन और सांप की आकृति की बच्चों टेढ़ी मेढ़ी होती है।
देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा होता है। सांप भी कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। और बच्चों ये लंबी आकृति होती है। ये अब देखा आपने बच्चों, ये आकृति अंडे जैसी है, इसलिए हम इसको अंडाकार आकृति बोलते हैं। अंडा, कुछ मानव चेहरे, तरबूज, कुछ प्रकार की सब्जियां अंडाकार होती है, कुछ प्रकार की सब्जियां भी इसकी तरह होती है। ठीक है, जैसे तरबूज एक फल है, कुछ सब्जियां फल भी इस प्रकार के होते हैं। बेलनाकार आकृति होती है बच्चों, जो बेलन की तरह होती है। इसमें डंडा, पाइप या चौक है, ये भी बेलनाकार आकृति का होता है। गैस सिलेंडर, लौकी जो सब्जी होती है वो भी बेलन की तरह लंबी और गोल होती है। शंकु, ये शंख की तरह आकार लिए होती है, तो शंख की इसके उदाहरण शंख है, टोपी है, आपने टोपी देखा होगा इस तरह से। और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कैसी रेखा है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। जैसे रेल लाइनें आपने देखी होगी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, और सांप भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कुछ और आकृतियां हैं बच्चों जो इस प्रकार की होती है। कुछ और आकृतियां हैं। ये होती है रेखा। इस आकृति को हम बोलते हैं रेखा, इसको बोलते हैं रेखा। ये सीधी लाइन होती है बच्चों, इसकी तरह होती है सड़क, बिल्कुल सीधी लाइन। आपने देखा होगा स्केल बिल्कुल सीधा होता है बच्चों। ठीक है, स्केल कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। सड़क भी बच्चों सीधी होती है। नदी की आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है। और ये होती है घन, ये आकृति होती है घन की। इस आकृति को हम बोलते हैं बच्चों। ये देखो, ये रेखा और कुछ घनाभ जैसी आकृतियां होती है। ये एक होती है, इस तरह की आकृतियां होती हैं जिनको हम, इस आकृति को हम घनाभ कहते हैं। इस आकृति को हम घनाभ कहते हैं, घनाभ। ये डिब्बे होते हैं बच्चों, ऐसे घनाभ जैसी आकृति का आपने देखा होगा। डिब्बे आदि इसी प्रकार की आकृति के होते हैं। एक होता है बच्चों घन, एक ही गैर आकृति होती है, ये होती है घन। इस आकृति को हम कहते हैं इस आकृति के भी बच्चों डिब्बे वगैरह होते हैं। ये भी डिब्बे जैसे होती, इसको घनाकार कहते हैं, घनाकार। ये भी डिब्बे की आकृति होती है। ऐसे भी आप क्या देखोगे? डिब्बे। ये भी क्या होते हैं बच्चों? ऐसे भी आपने मिठाई के डिब्बे देखे होंगे बच्चों। तो देखा बच्चों, आज हमने कितनी प्रकार की आकृतियां जानी। गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, सीधी सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, घनाकार और घनाभ। हमने इतनी आकृतियां देखी बच्चों। कल हम इन आकृतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।